हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएस वर्ड की नई क्लास में। जैसा कि हम लोग एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिजाइन टैब के बारे में सीखेंगे। जैसे कि जब हम लोग इंसर्ट मेनू में कोई टेबल ड्रा करते हैं यहाँ से, तो हमको डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू मिलता है ना। डिजाइन टैब और लेआउट टैब मिलता है। तो आज हम लोग डिजाइन टैब के बारे में सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि डिजाइन टैब का क्या यूज है हमारे एमएस वर्ड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम यहाँ से पहले इसको हम कट कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको शुरू से बता रहे हैं कैसे होता है। देखो, जब इंसर्ट मेनू में आप लोग सीख लिए हैं, ये सब पूरा बता दिया आपको, है ना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप इंसर्ट टैब वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और इंसर्ट टैब वाला वीडियो आप देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखो डिजाइन टैब, देखो अभी जब तक हमारे पास टेबल नहीं डरा है तब तक हमारे पास डिजाइन टैब और लेआउट टैब नहीं आ रहा है। यहाँ पर आए और हम टेबल ड्रा कर ले रहे हैं, कोई भी टेबल ड्रा किए। जब यहाँ से हम कोई टेबल ड्रा करते हैं तब हमको यहाँ पर डिजाइन टैब और लेआउट टैब मिल गया। ठीक है, तो डिजाइन टैब में देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो डिजाइन टैब में कह रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन मतलब यही टेबल हमारा हो गया। तो इस टेबल का स्टाइल मतलब इस टेबल को फॉर्मेट करना है ना। तो देखो, अब इस टेबल में जैसे हम लोग कुछ लिखने का काम करते हैं, है ना, मतलब जैसे किसी कोई डाटा वाटा तैयार करें, जैसे मान लो एसएन हो गया, यहाँ पर नेम हो गया, यहाँ पर हो गया मान लो फादर नेम, है ना, फादर नेम ऐसे हो गया, यहाँ पर हो गया डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ ऐसे हो गया। मतलब ऐसे डाटा हम लोग बना लिए, मान लो टेबल हो गया। अब इस टेबल को डिजाइनिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो मतलब कह रहा है टेबल को स्टाइल करने के लिए ये ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, इस ऑप्शन का। तो देखो सबसे पहले यहाँ से देखो हमको मिल जा रहा है टेबल स्टाइल। ठीक, टेबल स्टाइल, तो टेबल स्टाइल में यहाँ से ये अलग अलग स्टाइल है। ये पूछ रहा कि कौन से स्टाइल में आप अपने टेबल को रखना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से आप ले लो, हम करें ये वाले स्टाइल में आप टेबल अपना रखना चाह रहे हैं, ये टेबल रख दो। नहीं तो यहाँ आप देखो ये ड्रैग डाउन बटन जो बना है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो फिलहाल हम वही बाहर से ले लिए ये वाला स्टाइल, आप ये वाला ले लो, आप ये वाला, मतलब आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपको ले लेना है। ठीक, अब देखो टेबल ड्रा कर दे, देखो ये रेडीमेड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल आपको मिल गया, यहाँ से स्टाइल कर लिए। अब यहाँ पर आ रहे हैं टेबल स्टाइल ऑप्शन में, टेबल स्टाइल ऑप्शन पे आए, देखो कह रहा है हीडर रॉ, हीडर रॉ। अब हीडर मतलब आप पढ़े हो ना, हीडर, हीडर मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर मतलब पेज के टॉप पे कोई टाइटल लगाते हैं तो हमारा हीडर हो गया। फूटर मतलब बॉटम पे लगाते हैं, तो ये टेबल का हीडर कह रहा है। तो हीडर रॉ पे चेक मार्क लगा हुआ है। ठीक, तो हीडर रॉ पे जब चेक मार्क लगा है और नीचे देखो कह रहा है टोटल रॉ, देखो हीडर मार्क पे ऐसे लगा रहते हैं, चेक मार्क लगा रहते हैं, टोटल रॉ पे क्लिक किए। जैसे टोटल रॉ पे क्लिक किए, देखो अनचेक किए, अब देखो इसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो नीचे देखो टोटल रॉ, तो देखो यहाँ चेंजिंग हुआ थोड़ा सा, मतलब अब देखो अब हम कह रहे हैं हीडर रॉ, तो जब हीडर रॉ पे क्लिक किए तो देखो यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है। ध्यान से टेबल में देखते रहना, टेबल में ध्यान से देख रहे हैं। देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं हीडर रॉ, तो जब हीडर रॉ पे क्लिक किए देखो चेंजिंग हो गया, ऊपर फीलिंग था नीचे फीलिंग चला गया, और जब इस पर अनचेक किए तो देखो है ना ये पूरा फीलिंग हो गया। कह रहा टोटल रॉ, तो जब टोटल रॉ पे और इस पर क्लिक किया तो देखो ये फॉर्मेट आ गया। टोटल रॉ देखो नीचे था, देखो टोटल रॉ हटाए ये, तो थोड़ा सा मतलब ये क्या होता है कि मतलब टेबल को स्टाइल करने के लिए। तो उसके बाद देखो कह रहा है बैंडेड रॉ। अब बैंडेड रॉ क्या है, ये जो कलरफुल लगा नहीं है, ये कलरफुल जो लगा हुआ है ये हट जाएगा। देखो इस पर क्लिक किए, बैंडेड रॉ पे अनचेक किया, हट गया। जब बैंडेड रॉ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, शो हो जा रहा है ना। बाकी देखो टोटल रॉ ऐसे, तो आपको जैसा जरूरत, जैसा आपको टेबल अच्छा लग जा रहा है, बिना बैंडेड का चाहिए बिना बैंडेड का ले लो, ऐसे चेक करोगे शो होगा। ठीक, इतना हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो कह रहा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, यहाँ पर कह रहा फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। जैसे अभी ये रॉ था, है ना, ये रॉ था तो ये हमारा कॉलम हो गया। तो कॉलम ये आर पार पूरा कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, और ये आर पार पूरा हमारा रॉ होता है। तो कह रहा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम पे चेक मार्क लगा हुआ है। ठीक है, जब हम देखो बैंडेड कॉलम पे इसको अनचेक कर दिए और बैंडेड रॉ पे अनचेक किए और बैंडेड कॉलम पे चेक किए, तो जब अभी हम बैंडेड रॉ पे जब क्लिक कर रहे थे ऐसे, तो सिर्फ देखो इसको अनचेक करें तो ये मतलब रॉ में आ रहा था कलरफुल, ऐसे रॉ वाइज आ रहा था। लेकिन जब इसको हम अनचेक करेंगे और बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम पे आएगा, मतलब देखो कॉलम पे आ रहा है।
और एक कह रहा लास्ट कॉलम, तो देखो लास्ट कॉलम हमारा देखो दिखा रहे हैं। लास्ट कॉलम क्या होता है, देखो लास्ट कॉलम पे जैसे क्लिक किए, देखे यहाँ पर चेंज हुआ, लास्ट कॉलम चेक किए, देखो लास्ट कॉलम हो गया। कह रहा है मतलब लास्ट कॉलम में भी शो हो, तो हम कह रहे हैं हाँ लास्ट कॉलम में भी शो हो, देखो हाँ शो हो, अगर ना शो अनचेक किए। फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम देखो कह रहा फर्स्ट कॉलम से शो हो, अनचेक किए, चेक किए, हट गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये होता है हमारा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना टेबल को, ठीक है। अब दोनों पे चाहिए, मतलब बेंडेड मतलब ये होता है कि जो ये कलरफुल हुआ है, तो हम कह रहे बेंडेड कॉलम मतलब कॉलम में भी चाहिए और रॉ में भी चाहिए, तो दोनों पे चेक कर दो। अब बेंडेड कॉलम बेंडेड रॉ दोनों में यहाँ से आराम से आ जा रहा है, ठीक है बाबू। तो स्टाइल टेबल स्टाइल ऑप्शन हो गया कंप्लीट, है ना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है ना, कुछ नहीं है, देखो पढ़ो मन लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा टेबल स्टाइल, यहाँ पर देखो टेबल स्टाइल। अब ये टेबल स्टाइल क्या है, टेबल स्टाइल फिर ये टेबल वाला है, तो यहाँ से बताया नहीं टेबल स्टाइल में, तो इस टेबल स्टाइल को आप यहाँ से आ जाओ, फॉर्मेट ले लो। हाँ देखो एक चीज़ और है, जैसे आप जिस फॉर्मेट में टेबल लेंगे उसी फॉर्मेट में ये सब काम करने वाला है, देखो उसी फॉर्मेट में ये सब काम करने वाला है, देखो है ना। जिस स्टाइल में टेबल लेंगे, देखो अब ये दूसरा काम कर रहा है, देखो ऐसा हटा दिए, यहाँ पर क्लिक किए बेंडेड कॉलम, देखो ये बेंडेड कॉलम, यहाँ पर हटा दिए, ये क्लिक किए, ये हटा दिए बेंडेड कॉलम, हम करें फर्स्ट कॉलम या बेंडेड कॉलम या बेंडेड कॉलम, देखो है ना। तो ये अलग अलग स्टाइल है, यहाँ से ये ले लेंगे, तो मतलब जैसा टेबल, मतलब यहाँ पर टेबल स्टाइल जैसा लेंगे वैसा ही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो नीचे कह रहा मॉडिफाई टेबल, मॉडिफाइड टेबल स्टाइल, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ पर देखो कह रहा कि जो टेबल में नाम मतलब कुछ भी वर्ड लिखे हैं उसका टेक्स्ट स्टाइल क्या है, देखो कैलिबरी बॉडी आ रहा है, हम करें वाइड डिलीटन कर रहे हैं, कह रहा उसका बोल्ड रहे, टेलीग्राम करें, चलो इटैलिक रहे, अंडरलाइन आए, चलो कह रहे अंडरलाइन आए। उसके बाद कह रहा कलर क्या रहे, रेड रहे, हम कह रहे रेड रहे, मतलब पूछ रहा है कि कौन से कलर में, रेड पीला, यहाँ पर देखो रेड येलो ग्रीन, जो आपको रखना हम कह रहे रेड रहे, रेड कर दिए। उसके बाद कह रहे यहाँ पर लैटिन रहे कि कॉम्प्लेक्स रहे, है ना, फॉर्मेटिंग है, हम कह रहे चलो लैटिन रहे। उसके बाद कह रहा है कि जो आउटलाइन आएगा, तो मतलब बार्डर जो लग कर आता है, तो कह रहा बार्डर कैसे अप्लाई हो, तो बार्डर हम कहते चलो 3 लाइन वाला बार्डर यहाँ पर अप्लाई हो। कह रहा मोटापा कितना रहे, तो हम कह रहे चलो मोटापा थोड़ा पतला रहे, ये कह रहा उसका बार्डर का कलर क्या रहे, तो बार्डर का कलर हम कहते हैं चलो ये नीला कलर रहे, है ना, आसमानी कलर रहे। उसके बाद यहाँ पर तो कह रहा ऑल बार्डर रहे कि आउटसाइड बार्डर रहे, तो हम कह रहे ऑल बार्डर रहे, आपके ऊपर है जैसा बार्डर लेना वैसा। कह रहा बार्डर का कलर क्या रहे, तो हम बार्डर का कलर पीला कर दे रहे, बार्डर का कलर पीला, देखो फिल कलर पीला आ गया इसमें, या देखो ये बार्डर का कलर हो गया, सॉरी ये बार्डर का कलर है, और ये जो है आपका ये फिल कलर है, यहाँ पर फिल कलर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर देखो सेंटर अलाइनमेंट का सेंटर में रहे, कहाँ रहे, तो यहाँ से टेबल में स्टाइल आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना और ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे तो देखो जो फॉर्मेटिंग वहाँ पर हम लोग दिए थे वही फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल स्टाइल, मतलब मॉडिफाइड टेबल स्टाइल के बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपको जैसा रखना है वैसा ओके किए, और यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखिए, तो देखो रेड लिखा जा रहा है ना, अंदर रेड, वहाँ पर जो हेडिंग बनाए हैं हम लोग, टाइटल जो बनाए हैं वही तो दिया है कि रेड रहे, उसके अंदर देखो यहाँ पर देखो ऊपर का जो हेडिंग है वाइट में है और नीचे का हेडिंग रेड में है, तो इसीलिए यहाँ पर रेड आ रहा है, ठीक। तो ये होता हमारा टेबल स्टाइल, ठीक है। फिलहाल इसको कट किए, इंसर्ट मेनू पे गए, एक नया टेबल ड्रा कर ले रहे हैं। इतना होगा क्लियर, यानी कि टेबल स्टाइल भी क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको जैसा टेबल स्टाइल करना वैसा कर दो। डिजाइन टेब हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है शेडिंग, ठीक है। तो शेडिंग का मतलब है कि इसके अंदर अगर आपको कोई शेडिंग अप्लाई करना हो, इसके अंदर आपको अगर कोई शेडिंग अप्लाई करना हो, तो कह रहा कौन सा शेडिंग अप्लाई करना, तो यहाँ से कुछ भी दे दो आप, हम करें रेड पीला हरा नीला जो भी हम करें, चलो ये कलर कर दिए, है ना। इस सेल में भी आपको अप्लाई करना, हम करें मान लो यहाँ से भी यहाँ पर इसमें करना, तो इसमें चले जाओ, इसमें कौन सा कलर करना है, रेड पील, मतलब आपको जैसा अप्लाई करना है शेडिंग वैसा यहाँ पर कर दो। नेक्स्ट कह रहा बार्डर, अब जो बार्डर लगा हुआ है, ये जो बार्डर होता है, कह रहा बार्डर अप्लाई करना, तो हम करें पूछ रहा कौन सा बार्डर, हम करें ऑल बार्डर। तो जो सेल में हम कर्सर रखे थे उसमें पूरा अगर सेलेक्ट कर लिया ऐसे, तो यहाँ पर क्लिक किया, हम करें ऑल बार्डर। तो जब ऑल बार्डर पे क्लिक किया तो देखो ये ऑल बार्डर अप्लाई हो गया है। तो अब लेकिन ये ऑल बार्डर अप्लाई हो रहा है, तो बार्डर ऐसे में क्यों अप्लाई हो रहा है ना, ये भी तो सवाल है कि ऐसा क्यों अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि ड्रा बॉर्डर्स एरिया में आओ, ड्रा बॉर्डर्स एरिया में आओ, और यहाँ पर जो बार्डर अप्लाई रहेगा वही हम करें लाइन वाला बार्डर रहे, और इसका मोटापा मतलब चौड़ाई कितना रहे, हम करें इतना रहे,
थोड़ा मोटा कर दिए। पेन का कलर क्या रहे, हम कह रहे हैं रेड रहे। इतना हो गया। अब हम बॉर्डर पे आए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिए, तो ऑल बॉर्डर पे देखो ये क्लिक कर दिए, है ना। मोटा आ रहा है आउटलाइन, क्यों मोटा आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से विड्थ इसका ज़्यादा है, विड्थ यहाँ से कम कर दिए। अब विड्थ कम करने के बाद जब यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर लगाने जाओगे तो ये ऐसा आएगा। कलर चेंज करना रहेगा तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर गए, हम करें ऑल बॉर्डर, हटा दिए, फिर पे गए ऑल बॉर्डर, देखो पीलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो कमांड आप उसको दोगे वही कमांड यहाँ फॉलो करता है, ठीक है। तो हो गया इतना क्लियर बाबू। नेक्स्ट कह रहा है कि ड्रा टेबल। अब मान लो आपको टेबल ड्रा करना हुआ, आपको कोई टेबल ड्रा करना हुआ तो ड्रा टेबल पे आएंगे, ऐसे ड्रा टेबल पे, और एक टेबल आप अलग से भी ऐसे ड्रा कर दो। यहाँ पर सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसे उठाओ, ऐसे भी टेबल आप एक ठू ड्रा कर सकते हैं। देखो इस टेबल को पकड़े, ऐसे टेबल ड्रा की, ऐसे। मतलब मान लो आपके पास यहाँ पर टेबल नहीं है, डिलीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और इंसर्ट मेनू पे आए, यहाँ पर आए और एक टेबल ड्रा किए, ऐसे यहाँ पर टेबल ड्रा किए। अब कह रहा ड्रा टेबल, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी आप एक टेबल ऐसे ड्रा कर सकते हैं, एक टेबल ऐसे ड्रा कर सकते हैं, है ना। यहाँ से एक टेबल उठाओ, इसमें टेबल लगाओ, नहीं लगा, यहाँ पे उठाओ, यहाँ लग गया, है ना। तो यहाँ से आप टेबल आराम से ड्रा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लग गया, इस कॉर्नर से उठाए, इस कॉर्नर पे लग गया टेबल, ठीक है। और मान लो यहाँ से नहीं करना, इस पे से टच करो, आर पार टच करो भाई, अरे क्यों नहीं आ रहा है, हाँ टच किया, और यहाँ तक टेबल लगाना चाह रहे हो, जहाँ तक लगाना चाह रहे हो लगा, यहाँ पर देखो एक टेबल यहाँ पर ड्रा हो गया, है ना। अब इसमें जितना पार्टीशन आपको लेना उतना पार्टीशन ले लो, करें इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया, इतना इतना हो गया, ठीक है। तो ये आपका ड्रा टेबल का काम है। अब ये पेंसिल पीला क्यों चल रहा है, क्योंकि पेन कलर जो आप दिए हो पीला दिए हो, रेड दे दो रेड चलेगा, रेड दे दो रेड चलेगा, है ना। तो ये पेन का कमाल है, ठीक है। उसके बाद इरेजर का काम होता है मिटाना। तो इरेजर जैसे मान लो हमको ये नहीं चाहिए, मिटा दिए, इसका नहीं चाहिए, मिटा दिए, इसका नहीं चाहिए, इसका मिटा दिए, है ना, इसका नहीं चाहिए, इसका मिटा दिए, ये नहीं चाहिए। मतलब आपको ये जो सेल बना है इसको आपको मिटा देना है, तो इसे ले लेंगे इरेजर और मिटा देंगे, ठीक है बाबू। बस इतना ही था हमारे डिजाइन टेब का काम, ठीक है। डिजाइन टेब में हम टेबल को डिजाइनिंग का काम करते हैं डिजाइन टेब में। अब नेक्स्ट है लेआउट टेब। तो लेआउट टेब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो गया आज तक हम लोगों का डिजाइन टेब के बारे में। आप लोगों को आशा समझ में आएगा बाबू। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।